स्वागत है। जैसे कि हम 50 क्वेश्चन का मैं जो सीरीज चला रहा था उसका पार्ट 4 है, यानी चौथा वीडियो है। इसमें पूरा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को लिए हैं। आपको माइंड में सेट कर दे कि इस तरीका के क्वेश्चन आपको 110% बोर्ड में आएंगे और आपको सेव बनेगा। मात्र आप मेरे साथ 2 मिनट टाइम दे दीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा हम टाइम नहीं मांगेंगे आपसे, सिर्फ 2 मिनट में आपको हम समझा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीका के क्वेश्चन है तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। √5 की जगह 7 भी हो सकता है। जो अपरिमेय संख्या है वो उसको सिद्ध करने के लिए बोल सकता है। ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज़्यादा देता है। हम एनसीईआरटी का पूरा करवाने वाले हैं 1.3 का। माइंड में एक चीज़ आपको सेट करके चलना है। तो यहाँ पे क्या करा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 की जगह 7, 3 कुछ भी रह सकता है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि बहुत खतरनाक वर्ड हो जाए, क्योंकि मान लेते हैं कि आपसे बोलेगा ये तो आप जान ही रहे कि √5 एक अपरिमेय है, अकर सिद्ध करो। जैसे कि आपको कोई बोलेगा कि बताएं कि आप एक आदमी है, तो आप बोलिएगा यस, ताकि सिद्ध करो। तो दिक्कत है कि नहीं है, आप आदमी है सिद्ध करो, है ना। तो आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत अच्छा से। किसी से तुलना कर दीजिए, बोलिएगा कि हम आदमी नहीं है, एक शेर है। उसको बोलना है कि हम आदमी नहीं है, शेर है। और शेर से तुलना कर दो। बोलो कि शेर के एक पूँछ होता है जो कि मेरा नहीं है, शेर का बड़े बड़े कान होते हैं जो कि मेरा नहीं है। शेर है जो शिकारी करता है। हिरण को बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं जो कि मैं नहीं करता हूँ, यानी मेरा माना गया कथन गलत था या गलत है। हम शेर नहीं है, एक क्या है, आदमी है। उसी तरीका से उसका वर्ड को गलत कर देना है। यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आप मानो कि नहीं अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना। आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक भी देंगे, है ना। उस ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। चलिए, जब परिमेय है तो हम कह सकते हैं कि √5 बराबर p/q। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ है जो q है नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, तो फिर दिक्कत है। अब देखिए फिर सोल्व कैसे होगा। अब इसके बाद ध्यान देना है कि आपको इस लाइन पे इतना काम कर देना है कि माना कि √5 एक परिमेय है, तो परिमेय है तो p/q कर दिए। q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अब उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन और आपको ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करना होगा। क्या करेंगे, दोनों, है ना, तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो अब वर्ग कीजिए ना। तो यहाँ पे √5 है ना, तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर p/q है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर से रूट का खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा बराबर p²/q²। क्योंकि एक बार p का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार q का स्क्वायर कर दीजिए। आप एक लाइन और आपको ध्यान देना है, उसके बाद हो गया काम। q 2 है, आप एक यहाँ भेज दीजिए। यहाँ 2 q है, q² मतलब 2q। तब 5 के पास 1 q पे भेज दीजिएगा, तो ऊपर p² है तो रहेगा। नीचे वाला आपको q जो है 2 था, तो एक यहाँ आ गया, तो एक आपका नीचे बचेगा। तो एक चीज़ सिद्ध करने वाला में एक चीज़ और आपको माइंड में सेट करना है। ये वाला चीज़ को एकदम ध्यान देना है कि एक होता है बाबू, एक होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। और जो पूर्णांक संख्या होता है, ठीक से सुनिए, पूर्णांक संख्या होता है वो भिन्न संख्या, है ना, भिन्न संख्या के बराबर कभी नहीं होता है ना। पूर्णांक संख्या जो भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ आपको माइंड में सेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ई वाला जो है आपका पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या। और ये क्या है, भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 जो है, 5q क्या है, एक क्या है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ 5q एक क्या है, पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक संख्या है। और बोल सकते हैं कि p²/q एक क्या है, भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या है। आप जानते हैं कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, तो लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। तो जब ये पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है, तो माना गया कथन क्या है, गलत है। हम गलत मान लिए हैं, इसीलिए लिखना पड़ेगा अतः माना गया कथन, है ना, गलत है। इसलिए √5, है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कुछ देरी और बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
क्योंकि हम ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्ध करने वाला में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूर्णांक होता है भिन्न के बराबर नहीं होता, और अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय संख्या जो है परिमेय के बराबर नहीं है, परिमेय के बराबर नहीं है, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता। ये दो चीज़ पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। चलिए आप इसको हम हटा देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 के जगह पे और भी कुछ रह सकता है, 3 रहेगा तो बस जहाँ 5 था वहाँ 3 कर देना, काम वही करना है ना। जैसे और NCERT का एक क्वेश्चन है कि बताएं कि ऐसे है 1/√2, क्या करा कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें। ये मान लेते हैं क्वेश्चन 9 ही है, 9 ही का टाइप है ना। तो मान लेते हैं कि आपको वही काम करना है कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, काम वही करना है। अब परिमेय माना तो 1/√2 कर दो, ये इसको p/q कर दो, बस। अभी दोनों तरफ वर्ग ना करना है, आपको ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक लाइन याद कर लेना कि 2 को ऊपर भेज दो, है ना, अंक को पलट दो, √2 ऊपर चला जाएगा। जब √2 ऊपर जाएगा बाबू, है ना, जब √2 देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि q ≠ 0 सब में लिखना है, ठीक है। देखो तो √2 ऊपर चला गया तो p ऊपर चल जाएगा, q नीचे आ जाएगा, p ऊपर चल गया, q नीचे आ गया। तो ई वाला ध्यान दो कि ये परिमेय है, क्या है, q ऊपर चला गया, p नीचे, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। और ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। तो हम बताए थे कि नहीं कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय के बराबर नहीं होता, ≠ अपरिमेय, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः अपरिमेय जो है अपरिमेय के बराबर नहीं है। तो वहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि √2, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या और p/q परिमेय संख्या, लिख दीजिएगा तब ये वाला लाइन लिखिएगा। और लिख दीजिए लास्ट में अतः माना गया कथन गलत है, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपका है NCERT में इस तरीक़ा से, यानी आपको इस लाइन में लिखना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/q क्या है, परिमेय। तो परिमेय जो है अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, अतः माना गया कथन क्या था, ये वाला जो कथन माने थे वो गलत है, और इसीलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। शायद नीचे वाला दिखाई दे रहा है जी, चलिए दिखाई तो दे रहा है, बहुत अच्छा। देखिए अब इसको हटा देते हैं। अब और भी क्वेश्चन ऐसा है, अब कितना भी क्वेश्चन रहेगा आप बना पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस इस वीडियो को ठीक से देख लो। क्वेश्चन एक और है कि कह रहा है कि 3 + 2√5। क्वेश्चन क्या करा कि 3 प्लस, है ना, 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय है। पहले क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए हो गया, जो लिखा गया उसको कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, काम यही करना है कि इसको मान लो। नहीं तो इसे एक छोटा क्वेश्चन पहले हम सोल्व करने के लिए सोच रहे थे। क्वेश्चन है कि 7√5, पहले ए को काम कर लो ना, 7√5 वाला, है ना, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय। तो जल्दी में हम कर लेते हैं, काम वही करना है कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो बताओ कि 7/√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि परिमेय है, जहाँ q ≠ 0। ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान में क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ आपको सेट करना है कि जो 7 है ये क्या है बाबू, 7 है, आपको उधर भेज देना है। 7 को कहाँ भेज देना है, उधर। तो मान लेते हैं कि √5 इधर बच जाएगा, √5 बच गया कि नहीं। जब √5 बच जाएगा तो वहाँ पे p है और 7 इधर गुना में तो नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7q हो जाएगा, यानी 7 गुना में है तो भाग में आ गया, यही 7q। अब आपको क्या करना है कि लिख देना है कि यहाँ, है ना, यहाँ √5 कोची है, एक अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये भिन्न संख्या है, या परिमेय कह सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और क्या देंगे कि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको लिख दीजिए कि अतः, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए, इसीलिए परिमेय जो होता है ना, या अपरिमेय, पहले तो अपरिमेय कर लीजिए,
अपरिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, परिमेय, क्योंकि ए वाला अपरिमेय है और ए क्या है, परिमेय है, तो कह सकते अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः माना गया कथन गलत है, अतः माना गया कथन गलत है। इसलिए रूट क्या है 7√5 एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। चलो अपरिमेय, नेक्स्ट जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। और भी क्वेश्चन है ना, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, कंटिन्यू खाली बने रहिए। मान लेते हैं कि और भी क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीक़ा से है, इससे ये लास्ट है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। 3 + 2√5, 3 + 2√5, तब काम वही करना है कि माना है ना, माना कि है ना, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय है, परिमेय है ना। तो कर लीजिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यही काम करना है। पहले आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि जो उधर जाएगा उसको उधर लेके जाइए। जैसे मान लेते हैं कि 3 है तो 3 को आप उधर भेज दीजिए, 3 को कहाँ भेज देना, उधर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2√5 बच जाएगा बराबर P/Q, और रूट उधर 3 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2√5 है तो 2√5 को रखना है ना, ये दोनों में नहीं कुछ है तो एलसीएम लीजिए, तो Q आ जाएगा, P माइनस क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। 3Q इसीलिए होगा बाबू क्योंकि आप जान रहे हैं ना, इससे भाग देगा, वो सब कैलकुलेशन अपना कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 को अभी इधर भेज देना, 2 को इधर भेज देना, तो मल्टीप्लाई में √5 हो गया और 2 को इधर भेजो, P - 3Q है ऊपर में, नीचे में जब 2 आएगा तो 2P हो जाएगा, सॉरी 2Q हो जाएगा। बस ये क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखना पड़ेगा, नीचे लिख देना अपना इसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय, तो यहाँ पे लिख देना ये परिमेय है, तो इसी पे लिए नीचे लिख देना है कि अपरिमेय जो है, अपरिमेय जो है वो परिमेय के बराबर नहीं होता है, परिमेय के बराबर नहीं होता है, इसीलिए सॉरी अतः माना गया कथन क्या है, माना गया कथन गलत है, माना गया कथन क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, अपरिमेय संख्या, यही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं, है ना। तो यही आज का क्लास था कि सिद्ध करने वाला है। इस तरीक़ा से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप जल्दी में कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की भंडार कर दो, कहने का मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी मान लेते हैं कि खाली प्लस वाला रहता, ऐसा एक आध क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, है ना, ऐसा है नहीं। 6 + 2, हाँ 6 + √2 है, तो मानो ना कि माना कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय, परिमेय है, परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है ना। 6 + √2 बराबर P/Q, आपको इधर से उधर लेके जाओ तो √2 हो गया, उधर लेके जाओ जल्दी में, तो P/Q है ना, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। कहना कि लो एकदम ट्रिक से, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत रहना है, लिखना कि क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये क्या है, ये पूरा परिमेय है, परिमेय है ना, परिमेय है। यानी लिखने के मन होगा तो नीचे लिख देना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q -6 एक क्या है, एक एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय संख्या, है ना। तो लिखना कि इसीलिए हम जानते हैं कि परिमेय जो है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना, वो परिमेय के बराबर नहीं होता है, वो परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः माना गया कथन क्या है, अतः माना गया कथन क्या है, गलत है। इसीलिए है ना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। एक ही चीज़ से सीख करना। आपको एक चीज़ बता देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है ट्रिक से समझो, है ना, कुछ भी रहे, मान लेते हैं कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन कई को भी रहे तो उसको हम लोग कैसे ट्रिक से करेंगे। मान लेते हैं पहला देगा कि √5, है ना, उसके बाद यही खाली ये को में खाली वर्ग मानना पड़ता है ना, तो कुछ किसी में नहीं मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि आपको दे दिया
3 + 2√5, 3 + 2√5, फिर दे देगा 6 + √2, है ना। इसी तरीक़ा से दे देगा 6√2, कुछ भी दे दे तो आपको क्या करना है, इसके बराबर p/q ले लेना है, इसके बराबर भी p/q ले लेना है, इसके बराबर भी p/q ले लेना है, इसके बराबर भी p/q ले लेना है। अब ध्यान देना कि इसमें अगर खाली ए वो सिंगल रहेगा तो उसमें वर्ग करना है, जो कि हम पिछला क्वेश्चन में कर चुके हैं, पिछला में, ठीक है। आपको क्या करना है कि 3 को उधर भेज देना तो माइनस में जाएगा, फिर लास्ट में 2 को गुना में है तो भाग में भेज देना, हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इधर भेज देना माइनस में, क्योंकि प्लस में है, और कह देना कि उधर वाला क्या होगा परिमेय, या नीचे इधर वाला अपरिमेय, है ना, इधर वाला अपरिमेय। इसमें क्या खाली गुना में है तो इधर भाग में भेज देना, है ना, p/q के भाग में भेज देना, लिख देना कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, सॉरी 6 है तो 6 आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, यह परिमेय हो जाएगा। आगे पीछे आपको करने आना चाहिए। मेरा प्रयास कैसा रहा, यदि मैं सफल हो गया समझाने में आप लोग को तो आप इसको लाइक कीजिए, और समझ में आ गया तो लाइक के साथ, यदि नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मिलने वाला फिर है, ठीक है। ये तो मेरा 4 पार्ट है, 5 फिर इसी तरीक़ा से आएगा, है ना। तो नए हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर समझ में आया है तो सपोर्ट समर्थन जो होता है सब कीजिए।